अच्छा जी, आज हमारे पास टॉपिक है ब्रेकियल प्लेक्सस। तो ब्रेकियल प्लेक्सस का हमें पता है कि बेसिकली उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है हमारे जो अपर लिम्ब की इनर्वेशन में। ठीक हो गया। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ब्रेकियल प्लेक्सस का सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस ऐसे होता है कि पहले हमारे पास आ जाती हैं रूट्स, देन हमारे पास होते हैं ट्रंक्स, फिर डिवीजन, फिर कॉर्ड्स और फिर कॉर्ड्स के आगे ब्रांचेस। ठीक हो गया। तो रूट्स बेसिकली क्या होता है कि C5 से लेके T1 तक जो स्पाइनल नर्व्स हैं दे आर टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि रूट्स C5 और C6 यानी स्पाइनल नर्व्स C5 और C6 ये दोनों इन दोनों की रूट्स मिलके बनाएंगी हमारे पास अपर ट्रंक। ठीक है। ट्रंक्स टोटल ब्रेकियल प्लेक्सस में 3 ट्रंक्स होते हैं, अपर, मिडल और लोअर, जो कि इन्हीं रूट्स से बन रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो C5 और C6 मिलके बना देते हैं अपर ट्रंक, C7 अकेला बनाता है मिडल ट्रंक और C8 और T1 मिलके बना देते हैं लोअर ट्रंक। अच्छा जी, अब हमें पता होना चाहिए कि हर ट्रंक जो है उसकी आगे से 2 डिवीजन्स हैं। ठीक है। हमने कहा कि 3 ट्रंक्स हैं हमारे पास, अपर, मिडल और लोअर। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हर ट्रंक की आगे 2 डिवीजन है, यानी कि एक होगी हमारे पास वेंट्रल डिवीजन और एक होगी हमारे पास डॉर्सल डिवीजन। तो ये जो डिवीजन्स हैं ये आपस में कोलैबोरेट करके कॉर्ड्स बनाती हैं और फिर कॉर्ड्स आगे जाके ब्रांचेस देती हैं, जो कि लेटर ऑन फिर इनोवेट करती हैं पूरे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अपर लिम्ब को। ठीक हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि जो लेटरल हमारे पास कॉर्ड है वो कैसे बन रही है। तो वो बेसिकली डिवीजन वेंट्रल डिवीजन से बन रही है। अपर ट्रंक और मिडल ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन्स मिला के लेटरल कॉर्ड बना रही हैं। अगर मीडियल हम कॉर्ड को देखें तो वो बेसिकली सीधा बन रही है वेंट्रल डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक। ठीक हो गया। पोस्टीरियर कॉर्ड की बात कर लें तो वो हम देख सकते हैं कि सबके डॉर्सल डिवीजन्स को मिलाकर पोस्टीरियर कॉर्ड बन रही है। तो डॉर्सल डिवीजन्स कैसे, ये देखेंगे हमारे पास आ गई है डॉर्सल डिवीजन अपर ट्रंक की, हमारे पास डॉर्सल डिवीजन आ गई है, हमारे पास मिडल ट्रंक की आ गई, एंड दिस वन इज़ द डॉर्सल डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक। ठीक हो गया। और ये सारे मिला के हमारे पास बना लेंगे पोस्टीरियर कॉर्ड। और फिर ये लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियल कॉर्ड अपनी डिफरेंट डिवीजन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अपर लिम्ब को इनोवेट करेंगे। और ये इनकी ब्रांचेस भी हमें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, कौन सी ब्रांच जो है वो किस कॉर्ड से निकल रही है और कहाँ पे जाके वो इनोवेशन दे रही है। ठीक हो गया। यहाँ से हम लोग अच्छी तरह से इसको याद कर सकते हैं कि ब्रांचेज ऑफ लेटरल कॉर्ड जो है वो हमें क्या क्या दे रही हैं, कौन कौन सी ब्रांच आ रही है। लेटरल पेक्टोरल आ रही है हमारे पास, मस्कुलोक्यूटेनियस आ रही है और लेटरल रूट ऑफ मीडियन आ रही है। ठीक है। और ये C5 से C7 तक ये हमारे पास ब्रांचेज आ रही हैं। फिर मीडियल कॉर्ड की जो ब्रांचेज हैं वो भी हम इसी तरह से ये सारी हमें याद होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए मीडियल पेक्टोरल, देखें मीडियल आ रहा है तो वो याद करने में आसानी रहती है कि मीडियल से मीडियल आ रही है। ठीक हो गया। अल्नर भी मीडियल साइड पे मौजूद है, तो इसका जो है इतना प्रॉब्लम नहीं रहता याद करने में, इजीली हमें जो है ना ये याद हो जाती है। ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर कॉर्ड जो हैं ये अक्सर मिस हो जाती हैं, ये इनमें से कोई ना कोई इंसान भूल जाता है, तो इनको ज़रा अच्छी तरह से ज़हन नशीं कर लें कि भाई अपर स्कैपुलर, सब स्कैपुलर, ठीक हो गया, नर्व टू लेटिसमस डॉर्सी, ठीक हो गया। उसके बाद फिर लोअर सब स्कैपुलर भी हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच है। ठीक है। क्योंकि देखें पोस्टीरियर कॉर्ड जो है वो तीनों ट्रंक से मिलकर बन रहा है। ठीक है। तो इसलिए इसका जो इसका काफ़ी ये वास्ट है, जो इसकी इनर्वेशन है काफ़ी वास्ट है। देखें एक्सिलरी भी इसमें से आ रही है। ठीक है। सर्कमफ्लेक्स जो है, उसके बाद लोअर सब स्कैपुलर भी इसमें से आ रही है, फिर रेडियल नर्व भी इसकी ब्रांच है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें मेमोराइज़ होनी चाहिए, ताकि हमसे जब SCQs या जो भी MCQs हमसे पूछे जाएँ तो वो हम ईज़िली उनको आंसर कर सकें। ठीक हो गया। थैंक यू।